22 का अग्निपथ। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। बात करते हैं यूपी की, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो के दौरान इंडिया न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो चल रहा है और यहाँ पर आप देखिए भव्य नजारा। आप यहाँ पर देखिए, जहाँ पर नजर डालिए जो है लोगों का हुजूम और अपने मुख्यमंत्री को स्वागत करते हुए। योगी जी, पूर्वांचल का विकास कितना बड़ा है? देखिए, आजादी के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नेतृत्व में हो पाया। गोरखपुर का बंद पड़ा खाद कारखाना का पुनः चलना, एम्स की स्थापना, इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन, या उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में ही हो पाया। और ये जन समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी के विकास, सुशासन और सुरक्षा के प्रति व्यापक जन समर्थन को प्रदर्शित करता है। पूर्वांचल में अभी लड़ाई जो है वहां पर चल रहा है, इसको किस तरह से चरण में देखते हैं? ये जो आखिरी, देखिए, 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। रुझान बताते हैं भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी आगे बढ़ चुकी है। अब तो केवल चौका छक्का लगा करके अपने पुराने रिकॉर्ड को बनाए रखना है, उससे आगे बढ़ना है। और छठे चरण में और 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा में प्रयास कर रही है। आपने कहा कि मैं भी भगवान, क्या मायने? मैं भगवा पर गौरव की अनुभूति करता हूं और हर गोरखपुरवासी, हर उत्तर प्रदेशवासी, ये भगवा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, भारत की ऊर्जा का प्रतीक है। भारत की संस्कृति का प्रतीक और ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए हर उत्तर प्रदेशवासी कहता है कि हम भी भगवा हैं। इस तरह से आपके विकास को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो हर व्यक्ति जानता विकास किसने किया। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से भव्य नजारा है यहाँ का, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कई अहम मसले हैं। पूर्वांचल का जिस तरह से विकास किया गया है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो पूर्वांचल का विकास एक जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एजेंडे में साफ तौर पर शामिल है। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होगा और इसके लिए मंगलवार शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। इससे पहले सभी सियासी पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं। बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा के दिग्गज चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होगा और इसके लिए मंगलवार शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। इससे पहले सभी सियासी पार्टियां पूरी ताकत लगा दे रही हैं। बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा के दिग्गज चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में जनता तक अपनी बात पहुंचाने में कोर कसूर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। अगर बात बीजेपी की करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरे जोश के साथ जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छठे और 7वें चरण में मतदान में हम जीत के लिए छक्का मारने आए हैं। जब सपा की सरकार के समय चीनी मिल बंद हुई थी, तब इस चीनी मिल को चलाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था। और भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार ने चीनी मिल चलने नहीं दी थी, बंद कर दी थी। उसको औने पौने दाम पर बीएसपी ने बेच डाली थी।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी आई, पिपराइच में नई चीनी मिल की स्थापना भी हो गई और इतनी भारी क्षमता की चीनी मिल बनी है कि अभी तो इसमें बहुत कुछ बनना है। रोज पलटी मारने वाले लोग कभी आपके पेशी नहीं हो सकते। ये लोग अवसरवादी हैं। उन लोगों का उद्देश्य हर हाल में सत्ता में बने रहना है और इसलिए वे चाहते ही नहीं कि विकास हो। और यही नहीं, 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट की है चुनाव आयोग से और हमने तय किया है कि हम 2 करोड़ नौजवानों को इस सुविधा देंगे। समाजवादी पार्टी की संवेदना किसके साथ है? आतंकवादियों के प्रति। आपने देखा होगा जब इस सत्ता में आए थे, इन्होंने आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का पाप किया था कि नहीं किया था? उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में दावा किया कि बीजेपी राज्य में 300 से ज्यादा सीटें लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए विकास का मतलब कब्रिस्तान की सीमा का निर्माण करना है, लेकिन हमारे लिए विकास का मतलब है कि लोगों के दरवाजे पर पानी, बिजली, राशन और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। ये भटके हुए दल हैं, दलदल में अटके हुए हैं और ये लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, अब भारतीय जनता पार्टी किसी के रुकने से रुकने वाली नहीं, क्योंकि 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 5 चरणों के चुनाव के बाद मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले 5 चरण के चुनाव में बहुमत से काफी आगे जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार समाज के हर वर्ग के लिए सरकार काम कर रही है, ये किसी एक वर्ग जाति की सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। अगर दोबारा सत्ता में आती है तो 60 साल से अधिक की उम्र की सभी महिलाओं को राज्य सरकार की बसों में सफर करने की फ्री में सुविधा दी जाएगी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हुंकार भरी और परिवारवाद को लेकर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। इस बार आपका वोट समर्थ देश के लिए, सशक्त उत्तर प्रदेश के लिए है। ये गौर परिवारवादी लोग कभी भी भारत को समर्थ नहीं बना सकते, यूपी को सशक्त नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? ये गौर परिवारवादी कुछ कर सकते हैं क्या? कुशीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जमकर घेरा, यानी कुल मिलाकर कहा जाए चुनाव करण पूर्वांचल तक पहुंचकर बेहद दिलचस्प हो गया है। और अब 19 के बाद 22 ये अखिलेश जी है ना, ये निर्बल गेंदबाज है, ढीले ढाले गेंदबाज है। इन्होंने इस बार फुल टॉस डाला है जातिवाद का। अच्छा बल्लेबाज फुल टॉस वाली गेंद को जाने देगा क्या? जोर से बोलो, जाने देता है क्या? 14, 17, 19 और 22 में बाउंड्री लगानी है विजय की भाई, चौका लगाना है। ये सपा बसपा की सरकारों ने, ये बहन जी बुआ भतीजा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को जातिवाद के जहर से बांध कर रखा था। एक सरकार आती थी, एक जाति का काम करती थी, दूसरी सरकार आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसने सबका साथ
सबका विकास के सूत्र के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश का विकास किया। सभी दिग्गज पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन 3 मार्च को चुनाव है। अब देखने वाली बात होगी पूर्वांचल की जनता ईवीएम का बटन दबाकर किस पार्टी को कितना प्यार देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। छठा चरण पूर्वांचल का रण है और कई दिग्गजों की साख दांव पर है। इस बार का चुनाव बेहद खास होने वाला है। गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों पर वैसे तो हर सीट पर कड़ी प्रतिस्पर्धा है, लेकिन कुछ ऐसी खास सीटों पर मतदाताओं से लेकर नेताओं तक की नजर गड़ी हुई है। छठा चरण पूर्वांचल का रण है और कई दिग्गजों की साख दांव पर है। इस बार का चुनाव बेहद खास होने वाला है। गोरखपुर बस्ती मंडल के 41 सीटों पर वैसे तो हर सीट पर कड़ी कंपटीशन है, लेकिन कुछ ऐसे खास सीटों पर मतदाताओं से लेकर नेताओं तक की नजर गड़ी हुई है। यहाँ मंत्रियों से लेकर पूर्व मंत्रियों तक की सीटों पर चुनाव होने हैं। यहाँ के 10 सीटों पर 13 मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों की प्रतिष्ठा पूरी तरीके से दांव पर लगी है। इनमें ज्यादातर मंत्री कई बार हार का सामना भी कर चुके हैं। ये मंत्री और पूर्व मंत्री एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार भी वहां चुनाव कांटे की कुछ भी कहा नहीं जा सकता। किसकी किस्मत चमकेगी, किसकी लुटिया डूबेगी, ये नहीं कहा जा सकता। इसमें गोरखपुर जिले के 4 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें गोरखपुर शहर, खजनी, कैंपियनगंज और चिल्लूपार सीट शामिल है। देवरिया की 2 सीटों रुद्रपुर और पत्थर देवा में मंत्री और पूर्व मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बात करें तो गोरखपुर मंडल में 7 और बस्ती मंडल की 3 सीटों पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। कुशीनगर की फाजिल नगर सीट भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण महत्वपूर्ण हो गई है। वहीं महाराजगंज में फरिंदा की सीट पूर्व मंत्री शंखलाल मांझी के कारण बेहद ही खास हो गई है। सपा ने उन्हें नामांकन के दिन टिकट दिया है। खजनी से पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राम चौहान की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। संत कबीर नगर की धनघटा की सीट से विधायक रहे श्री राम चौहान को भाजपा ने इस बार खजनी सीट से उतारा है। चौहान बस्ती से सांसद हैं और वाजपेयी सरकार में संसदीय और राज्य मंत्री रह चुके हैं। इनके आने से खजनी सीट पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चिल्लूपार में कांटे की मुकाबला बताई जा रही है। बीएसपी सरकार में मंत्री और 2 बार के विधायक रहे राजेश त्रिपाठी गोरखपुर के चिल्लूपार सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं। वे यहां लंबे समय तक विधायक रहे। पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी को भी लगातार 2 बार हराए। गोरखपुर के कैंपियरगंज विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और उनके बेटे पूर्व मंत्री फतेह बहादुर के चलते हमेशा चर्चा में रहती है। फतेह बहादुर बीजेपी के टिकट पर दूसरी बार इस बार कैंपियरगंज से चुनावी मैदान में। योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा छोड़कर सपा में जाना भी बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है। योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़कर सपा का दामन थामने के बाद सीट बदलकर मैदान में। कई दिग्गजों के साख दांव पर है। खैर, अब ये तो जनता की बारी है। अब जनता किसे दिग्गज बनाती है, किसे नहीं बनाती है, किसे अपना प्यार देती है, किसे प्यार नहीं देती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो 22 का अग्निपथ में आज बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।